डॉक्टर फैसल आज़ाद के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल फैसल आज़ाद को सब्सक्राइब कीजिए। कई हजार साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी, इस्लामी हुकूमत नहीं थी। इस्लामी हुकूमत तो सुलह हसन के बाद खत्म, बल्कि सही मानों में मौला अली की शहादत के ऊपर खत्म। बाद में तो सिर्फ एक सुपर पावर की आप समझे एक्सपेंशन थी। सारे जब आप दुनिया में सुपर पावर बन गए तो एक्सपैंड तो करेंगे। हम बड़े फख्र से बता रहे होते हैं स्पेन फतह किया, फलां किया, सब कुछ किया। वो फतह तो करना था उन्होंने। आज अमेरिका सुपर पावर है, देख लें कहां कहां उसकी कॉलोनियां कायम हुई हुई है। मिस्टर जूनियर साहब, एक्सपेंशन 1500 साल तक नहीं चल सकती। जब तक सुपर पावर होती है उसकी एक्सपेंशन भी होती है। इलाके बढ़ते रहते हैं, फैलते रहते हैं, लेकिन जब सुपर पावर टुकड़ों में बट जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद एक्सपेंशन भी बाकी नहीं रहती। ये कल की मिसाल आपके सामने, रूस सुपर पावर था, कितनी रियासतों पे उसका कब्जा था। जब सुपर पावर टूटा, खत्म हुई, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, कितनी 7 रियासतें आज़ाद हुई हैं। जब सुपर पावर ख़त्म होती है तो उसके साथ उसकी एक्सपेंशन भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन 30 साल दौरे खिलाफत राशिदा अला मिनहाजुन नबुव्वा, ये मुसलमानों के सुपर पावर दौर हैं। ये मुसलमानों की सुपर पावर ताकत थी, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब वो चले गए, वो 30 साल दौर खत्म हुआ, तो फिर एक्सपेंशन खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन खुदा की शान देखिए कि जो 24 लाख मुरब्बा मील था, वो हजरत अमीर मुआविया के जमाने में 64,65,000 मुरब्बा मील हो गई। बुग़्ज़ तो असल में अमीर मुआविया का है आपके दिल में, बुग़्ज़ तो बनु उमैया, बनु अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया का है। और सच्ची बात मैं बताऊं, हर मुस्लिम नौजवान जो है इसको कान खोल के सुने, असल में जो तासुब इसके दिल में है ना, वो खिलाफत का है। लफ्ज़ खिलाफत इनको चुभता है, और यूरोप को भी लफ्ज़ खिलाफत चुभता था, अमेरिका को भी लफ्ज़ खिलाफत चुभता है, और पूरा आलम कुफर यह चाहता है कि मुसलमानों की कोई खिलाफत कायम ना हो, कोई इस्लामी रियासत कायम ना हो। और यह कहता है कि जो बाद में मुसलमानों की हुकूमत तो थी, लेकिन इस्लामी रियासतें नहीं थी, इस्लामी हुकूमत नहीं थी। काफिर तो सारे जानते हैं कि ये इस्लामी हुकूमतें हैं, काफिरों को तो पता है ये इस्लामी रियासतें हैं, बावजूद इसके कि ये रियासतें कमज़ोर हैं, ये रियासतें बहुत खताकार हैं, बहुत इनमें खामियां हैं। लेकिन आलम कुफर जो है वो किसी भी इस्लामी रियासत के बनने से डरता क्यों है, खिलाफत के कायम होने से डरता क्यों है? इसी वजह से कि बेशक ये कमज़ोर तरीन इस्लामी रियासत होगी, कमज़ोर तरीन खिलाफत होगी, लेकिन किसी भी वक्त वो तमाम मुसलमानों को यकजा करके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके हमारी मुखालफत में उनको ला सकती है। लेकिन दुश्मन इस्लाम डरते हैं, एक अदना सी इस्लामी रियासत कायम नहीं होने देते। आपके सामने है, तुर्की में खिलाफत उस्मानिया थी, ख़त्म कर दी। अफगानिस्तान में एक इस्लामी खिलाफत की बुनियाद रखी, बल्कि इस्लामी इमारत की रखी, उन्होंने ख़त्म कर दी। आप पाकिस्तान में करके देख लें, दूसरे दिन पता चल जाएगा आपको। दुश्मन इस्लाम कभी भी इस्लाम का निज़ाम दुनिया में कहीं भी नाफिज होता देखकर खामोश नहीं बैठेगा, और कहता है कि इस्लामी हुकूमतें नहीं थी, मुसलमानों की हुकूमतें थी, और ये सुपर पावर की एक्सपेंशन थी। तो फिर वो सुपर पावर की एक्सपेंशन में जो शुहदा हैं, जो गाजी हैं, जो बड़े बड़े मार्के हैं, बड़ी बड़ी फतूहात हैं, वो सारी कहाँ जाएंगी? और एक उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में मुझे बता दो कि उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत इस्लामी थी कि नहीं थी? दुनिया उसको खिलाफत राशिदा में शामिल करना चाहती है, और आज तक सुन्नी हो, शिया हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, किसी की उंगली नहीं उठी उमर बिन अब्दुल अजीज के ऊपर। बल्कि जो बहुत ज्यादा दुश्मन है उमर बिन अब्दुल अजीज के और हजरत उमर के नाम के, वो भी कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर जो है वो सुनहरी दौर था। आले रसूल के साथ अच्छा सलूक किया, तमाम वो जायदादें और आमदनियां और तमाम वो बागात जिनके झगड़े हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने वापस किए। लोग उसको इस्लामी रियासत समझते हैं, खिलाफत राशिदा की हुकूमत समझते हैं, और तुम कहते हो इस्लामी हुकूमत नहीं थी। तो फिर मैं कहता हूं कि हम इसको खिलाफत मंगोलिया कह लें, मंगोलिया हुकूमतें कह लें इसको। वो अल्लाह के बंदो, ये तो कोई दुश्मन इस्लाम ने भी, बड़े से बड़े ओरिएंटलिस्ट ने भी, बड़े से बड़े मुस्तशरिक ने भी ये एतराज नहीं किया कि वो इस्लामी हुकूमतें नहीं थी। और याद रखें, जब भी इस्लाम की बुनियाद पर दुनिया में कोई हुकूमत कायम होगी तो वो इस्लामी हुकूमत ही होगी। लाख कमियों के बावजूद भी वो इस्लामी हुकूमत होगी, और कुफरिया ताकतें कभी भी उस इस्लामी रियासत को बर्दाश्त नहीं करेंगी। अगर आपको नहीं है इस पर यकीन तो तजर्बा करके देख लें। जिस मुल्क में भी आप इस्लामी कानून, इस्लामी बुनियादों पर, इस्लामी उसूलों पर कोई हुकूमत कायम करेंगे,
फौरन आपके ऊपर जो है एलिगेशन लग जाएंगे, एतराजात लगेंगे, पाबंदियां लग जाएंगी। और बहुत से मुल्कों में हुआ ऐसा और हमारे सामने है। लेकिन इंसान अगर चश्मपोशी करे, आंखें बंद कर ले, तो उसका कोई इलाज नहीं होता। जिस तरह जहालत का कोई इलाज नहीं होता, इसी तरह चश्मपोशी का भी कोई इलाज नहीं होता।